वेलकम टू सेफ स्ट्रक्चर। आज हम लोग देखेंगे कि एक स्टील स्ट्रक्चर का ड्राइंग कैसे क्रिएट किया जाता है। तो ये स्टील स्ट्रक्चर ऐसा कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ है। लेकिन ये ज़्यादातर कमर्शियल पर्पस में यूज़ किया नहीं जाता, इसीलिए काफ़ी सारे इंजीनियर्स इस पर यूज नहीं होते। लेकिन ये बहुत आसान सी चीज़ है। देखिए ये एक स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर का डिज़ाइन हम लोगों ने किया था। तो वही चीज़ यहाँ पर जो रेट मार्क का देख रहे हो, ये रेट मार्क ड्राफ्ट्समैन ने थोड़ा गलती कर दी, इसीलिए यहाँ पर रेक्टिफाई करके फिर इसको भेजा गया। तो यही चीज़ को मैंने ऑफिस से लेके आया हूँ अभी, तो यही से आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि इसको रीड किया कैसे जाता है। सबसे पहली बात, स्टील ड्राइंग का एक ब्यूटी है कि हर एक चीज़, हर एक जॉइंट, हर एक ब्रेसिंग मेंबर, हर एक बीम, हर एक कॉलम, हर एक प्लेट, सारी चीज़ का डिटेल दिया रहता है स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग पर। मतलब एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर, एक ड्राफ्ट्समैन सब चीज़ एक ड्राइंग पे दे देगा। आप एक साइट इंजीनियर होके सिर्फ आपको करना क्या है कि वही चीज़ को देखकर आपको असेंबल करना है पूरा चीज़। मैक्सिमम चीज़ शॉप पे बन के आएगा। तो जो चीज़ आपको साइट पे करना है वो कनेक्ट करना है सारी चीज़ को, और ठीक ठाक तरीके से देखकर। तो वही चीज़ हम लोग अब मैं बताऊंगा कि आप कैसे करोगे, ये चीज़ कैसे करोगे, कैसे रीड करोगे एक स्टील स्ट्रक्चर का। सबसे पहली बात, ये एक इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर है और ये इकोनोमाइजर सपोर्ट स्ट्रक्चर है। ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हो ना आप लोग, ये डॉटेड लाइन, इस डॉटेड लाइन ये एक मेंबर है। इसी मेंबर को होल्ड करने के लिए ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, पूरा स्ट्रक्चर को बनाया गया है, जिसका आइसोमेट्रिक व्यू यहाँ पर नहीं है। मैं इस वीडियो के एंड में मैं इसका आइसोमेट्रिक व्यू, स्टैट का जो आइसोमेट्रिक व्यू होगा, मेरे पास जो स्टैट फाइल है उसका जो आइसोमेट्रिक व्यू है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहली बात, एक स्टील स्ट्रक्चर का हर एक चीज़ का डिटेल दिया रहता है, मैंने पहले ही बताया। अब ये डिटेल एक ड्राइंग पे नहीं आएगा, जाहिर सी बात है। यहाँ पर आप सिर्फ एक जनरल व्यू देख रहे हो पूरा बिल्डिंग का, पूरा स्ट्रक्चर का। अब यहाँ पर बीम का डिटेल्स, कॉलम का डिटेल्स, ब्रेसिंग का डिटेल्स, ये सारी चीज़ दिया नहीं रहेगा। और हर एक मेंबर का कितना प्लेट, कितना मेंबर क्या है, ये सारी चीज़ ध्यान नहीं रहेगा। तो इसीलिए स्टील स्ट्रक्चर का बहुत सारे ड्राइंग होता है। पर्टिकुलर इस स्ट्रक्चर का 4 ड्राइंग है। देखो यहाँ पर एक जनरल मेंबर, ये है इसका बीम का डिटेलिंग, ये है इसका कॉलम का डिटेलिंग, कॉलम का पेपर ड्राइंग, और ये इसका ब्रेसिंग। मतलब ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ना, दिखने में छोटा सा है लेकिन इसका 4 ड्राइंग है, और हर एक ड्राइंग का, हर एक चीज़ का डिटेल्स यहाँ पर बताया गया है। देखो सबसे पहली बात, आपको रीड करना कैसे पड़ेगा। आप एक चीज़ आसानी से समझ सकते हो कि ये जो मेंबर है, ये मेंबर एक नॉर्मल सा ऐसा नॉर्मल सा एक सपोर्ट है, ऐसा नॉर्मल सा, राइट। अब देख रहे हो यहाँ से, ये इसका प्लान व्यू, ऊपर से देखोगे तो ये, और ऊपर से देखोगे तो ये है इसका ग्राउंड। देखो, प्लान एट बेस, ओके राइट। तो ये है इसका बेस लेवल पे इसका व्यू। अब यहाँ पर अब सबसे पहली जो चीज़ देखोगे वो ग्रिड। देखो ये है एज ग्रिड, ये है जे ग्रिड, ये है 5, ये है 10, ये चारों ग्रिड है, राइट। अब ये ग्रिड को आप अच्छी तरीके से देख लो। अब यही ग्रिड आपको दिखाएगा कि कौन सा व्यू कहाँ पर है। देखो यहाँ पर एज ग्रिड है, ये 5 और ये 10 है। तो अगर आपको एज ग्रिड देखना है, ये ग्रिड देखना है, तो आप कैसे देखोगे। आप इधर से देख रहे हो, इधर से देख रहे हो, इधर से देख रहे हो, आप इधर यहाँ पर खड़े होकर यहाँ पर देख रहे हो आप, तो कैसे देखोगे। यहाँ पर 10 देखोगे, यहाँ पर 5 देखोगे, ये एज ग्रिड का वही चीज़ यहाँ पर दिखाया गया है। देखो ये है एज ग्रिड, आप उधर से देख रहे हो एज ग्रिड का, बाएं तरफ 10, इधर 5। तो यहाँ पर एक और चीज़ देखो, 2-4 चीज़ आप समझ रहे हो कि ये कॉलम है, ये थ्रू आउट कॉलम जा रहा है, ये भी कॉलम है, ये बीम है, सारी चीज़ जो बीम है, और ये ब्रेसिंग है, राइट। ये क्रॉस ब्रेसिंग है, मतलब ये ब्रेसिंग है। ये 4 चीज़ आप समझ पा रहे हो। लेकिन इससे ज़्यादा एक एमेचर इंजीनियर, एक जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उसको समझने के लिए थोड़ा दिक्कत आएगा। दोष नहीं है, किसी को मैं दोष नहीं दे रहा हूँ, दिक्कत आता है। पहली बार जो हमारा एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा प्रॉब्लम तो है, सारी चीज़ प्रैक्टिकल वे में दिखाया नहीं जाता।
मैं भी साइट पे आके काम जब करने आया तभी मैंने ये सारी चीज़ मैंने पहली बार देखा था। तो होता है, दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है, सो इट्स ओके फाइन। तो सीख लीजिए वो चीज़। तो सबसे पहली बात ये है कॉलम जो थ्रू आउट जा रहा है, और ये भी है कॉलम, ये है बीम बीम बीम। हर एक बीम के ऊपर देखो नाम दिया हुआ है, B1 B2 P7। हर एक बीम का देखो B11, हर एक बीम का एक एक नाम है। सिर्फ बीम का नहीं, हर एक मेंबर का नाम है, सारे मेंबर का। देखो BR4 ब्रेसिंग का है, BK4 वो एक बीम है। कॉलम का CL3, यहाँ पर कॉलम है CL1 CL3, ये BK। हर एक मेंबर का एक एक नाम है, देख रहे हो आप लोग। हर एक मेंबर का एक एक नाम दिया हुआ है, राइट। अब ये सारे मेंबर, ये एक जनरल व्यू है, ये एक जनरल व्यू है। और सिर्फ यही नहीं, हर एक पॉइंट का एलिवेशन का हाइट कितना है, एलिवेशन हाइट 4400 7250, ये है हर एक एलिवेशन का हाइट दिया हुआ है, राइट। अब देखो यहाँ पर दो चार चीज़ जो स्टैट फाइल में दिखाई नहीं जाएगी। ये एक प्लेट है, ये देखो एक प्लेट है, गसेट प्लेट। अगर प्रैक्टिकल में आप लोग देखोगे तो ऐसे ही ये वाला जो ब्रेसिंग मेंबर है यहाँ से इधर आएगा, अगर ये प्लेट पर कनेक्ट होगा। और ये वाला जो बीम है, ये बीम सीधा इस कॉलम के साथ जुड़ा नहीं रहता, इस कॉलम के साथ जुड़ा नहीं रहेगा, ये एक प्लेट के साथ कनेक्ट होता है, और वो प्लेट इस कॉलम के साथ जुड़ा रहेगा। ऐसे ही जॉइंट होता है। जनरली RCC स्ट्रक्चर में होता है कि मोनोलिथिकली कास्ट किया जाता है, वहाँ पर जॉइंट पर इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आता। हालांकि जॉइंट डिज़ाइन करना पड़ता है 13920 के अकॉर्डिंग, डक्टाइल डिटेलिंग के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना पड़ता है, लेकिन उतना प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन यहाँ पर जॉइंट एक मेजर फैक्टर है। जॉइंट एक अपने आप में एक चैप्टर है। स्टील पर आप लोग जॉइंट, बोल्टेड कनेक्शन, वेल्डेड कनेक्शन, बहुत सारी चीज़ पढ़े हो, तो जॉइंट अपने आप में एक चैप्टर है स्टील स्ट्रक्चर पर। देखो हर एक हाइट को यहाँ पर डिनोट किया गया है, ये सारे हाइट है, राइट। अब एक चीज़ आप लोगों के दिमाग में आएगा, देखो ये कॉलम ब्रेसिंग ये तो समझ रहा हूँ, लेकिन ये कौन सा मेंबर है, ये मेंबर का नाम क्या है, ये आई सेक्शन है, चैनल सेक्शन है, ये समझेंगे कैसे। और हर एक मेंबर का कौन सा सेक्शन कहाँ पर, कौन सा प्लेट का साइज़ क्या है, ये सारी चीज़ हम लोग समझेंगे कैसे। सर ये बताओ। सो राइट फाइन, वो चीज़ भी होगा धीरे धीरे, एक चांस से। पहले ये वाला जो ड्राइंग है, ये वाला ड्राइंग को आप अच्छी तरीके से समझ लो। तो ये वाला जो ड्राइंग है, ये है आप साइड से देख रहे हो ड्राइंग को, राइट। और यहाँ पर है आप प्लान को देख रहे हो। देखिए यहाँ पर एलिवेशन 4400, ये भी एलिवेशन 4400, ये है ग्रिड H, ग्रिड J, ग्रिड 5 और ग्रिड 10। 4 ग्रिड है, मैंने बताया था। देखो यहाँ पर ग्रिड J मतलब ये वाला जो J, ये वाला ग्रिड, ये वाला जो ग्रिड है, और इधर से देख रहे हो, राइट। और ग्रिड J, देखो ग्रिड J, ये है ग्रिड J, ये वाला, राइट, इधर से देख रहे हो। और ग्रिड 5 मतलब ये वाला, इधर से देख रहे हो आप लोग। और ग्रिड 10 मतलब ये वाला, उधर से देख रहे हो, राइट। ये चारों ग्रिड, 4 ड्राइंग, देखो 4 ग्रिड हो गया। और यहाँ पर 4 ड्राइंग, ग्रिड 10, ग्रिड 5, ग्रिड J और ग्रिड H। तो 4 ड्राइंग आप लोगों के पास है, ठीक है। अब देखो एक प्लान व्यू, देखो हर एक एलिवेशन, यहाँ पर एक एलिवेशन है, देखो 4400, यहाँ पर भी है एक, देखो 7250, राइट, वहाँ पर है 9975। हर एक हाइट का डिटेल प्लान व्यू ड्राइंग दिया रहेगा स्टील स्ट्रक्चर पर। देखो सबसे पहली बात, देखो प्लान व्यू ऑफ प्लिंथ लेवल, मतलब एकदम नीचे ये वाले लेवल पर, प्लिंथ लेवल पर, जहाँ पर +450 हाइट, सिर्फ +450 हाइट पर एक बेस लेवल पर प्लिंथ लेवल, देखो PL लेवल, सारे ड्राइंग पर देखो PL लेवल, ये प्लिंथ लेवल का ड्राइंग यहाँ पर दिया हुआ है। देखो ये है प्लिंथ लेवल का। प्लिंथ लेवल को अगर ऊपर से देखोगे तो ऐसे दिखाएगा, राइट। जहाँ पर ये है CL1, ये है CL2, CL4 और CL3।
Cl1 Cl3। अब देखो यहीं पर भी आप देखोगे, देखो यह Cl1 जो वहाँ पर दिखाया था, जो वहाँ पर दिखाया था Cl1, वही चीज़ ये है Cl1 और Cl3, जैसे कि हम लोगों ने बताया था। देखो ये Cl1 आप इधर से देख रहे हो तो ये Cl1, ये Cl3 इधर से देख रहे हो आप, राइट। अब देखो ये सारे चीज़ यहाँ पर छोटे छोटे कुछ गोल गोल सा है, गोल गोल सा है, ये बोल्टेड है और ये एक प्लेट है, बेस प्लेट, राइट। ये बेस प्लेट नीचे से होता क्या है, नीचे से आरसीसी का एक स्ट्रक्चर आएगा, आरसीसी का स्ट्रक्चर मतलब कंक्रीटिंग आएगा, वहाँ से ऊपर आके यहाँ से ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला यहाँ से स्टील का जॉइंट होता है, होकर ऊपर जाता है। तो यहाँ पर जो जॉइंट होगा ना, ये बोल्टेड या वेल्डेड कुछ भी होगा, लेकिन होगा, जॉइंट होगा यहाँ पर। समटाइम हम लोग इसको हिंज भी कंसिडर करते हैं यहाँ पर, वो अपने हिसाब से होता है, डिज़ाइन के हिसाब से, क्राइटेरिया के हिसाब से हम लोग कंसिडर करते हैं कि कहाँ पर क्या कंसिडर करना पड़ता है। इससे इसके डिज़ाइन के बारे में मैं एक डिटेल सीरीज़ निकालूंगा। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हर एक कोर्स में निकालने वाला हूँ कि स्टील स्ट्रक्चर का डिज़ाइन कैसे किया जाता है, आरसीसी स्ट्रक्चर का। मैं खुद G+21 स्ट्रक्चर का डिज़ाइन कर चुका हूँ, तो उसका डिज़ाइन कैसे किया जाता है सारी चीज़ मैं निकालूंगा, ओके, डिटेल सीरीज़। तो राइट, देखो ये एक प्लेट है, बेस प्लेट है, यहाँ से ये मेंबर कनेक्ट होकर ऊपर जाता है, राइट। अब देखो ये वाला जो चीज़ है ना, यहाँ पर प्लेट रहता है। अगर आप रेलवेज़ में रेल स्टेशन पे जाते हो तो ऐसा ही कुछ कनेक्शन पे देखोगे, कोई वहाँ पर स्टील स्ट्रक्चर रहेगा, वो जो बेस पे कनेक्ट होगा ना, वहाँ पर आप देखोगे एक आरसीसी स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर से कनेक्ट होना स्टील का स्ट्रक्चर शुरू होता है। तो जहाँ से स्टील का स्ट्रक्चर शुरू होगा वहाँ पर एक प्लेट है, प्लेट के ऊपर से बोल्टेड रहेगा, बोल्टेड रहने के बाद कुछ चीज़ एक ऊपर ऐसे उठेगा, मतलब ये देखो यहाँ पर एक प्लेट आएगा जो ऐसे ऊपर करके ऐसे कनेक्ट होगा, राइट। सिमिलरली इधर से भी आता है, ये दोनों तरीके से दोनों साइड से आएगा, आकर वो कनेक्ट होगा, कनेक्ट होकर ऊपर से ऊपर जाएगा, राइट। अब देखो वो जो ड्राइंग था, वो ड्राइंग है प्लिंथ लेवल का। अब एक हाइट है ये वाला, एलिवेशन एट 4400, 4400 का प्लान व्यू है ये, देखो प्लस 4400। बहुत सारे ब्रेसिंग मेंबर हैं, बहुत सारे ब्रेसिंग मेंबर्स हैं, ये एक मेंबर है, ये एक मेंबर है, ये छोटे छोटे मेंबर है। हर एक मेंबर का नाम है, देखो ये PB1, ये भी PB1 सेम है, PB1, PB2, ये भी एक मेंबर है, राइट। और ये PB3 है, देखो PB3, PB2, PB1, सारे मेंबर्स हैं, ये कनेक्टेड है। और कैसे कनेक्टेड है ये देखो अच्छी तरीके से, देखो कैसे कनेक्टेड है। एक प्लेट निकल के आया, यहाँ से भी एक बड़ा सा प्लेट था, एक बड़ा सा प्लेट के ये वाला जो मेंबर है, ये मेंबर निकल के आ रहा है। अब बोलोगे कि सर इसका प्लेट का साइज़ कितना है, कैसे कनेक्ट होता है, ये सारे चीज़ के लिए अलग से ड्राइंग बनाया गया है। सॉरी, ये वाले ड्राइंग में आपको सिर्फ पता चलेगा कि कौन सा मेंबर कहाँ पर जुड़ेगा, वो चीज़ इस वाले ड्राइंग से आपको पता चलेगा। आपका हर एक मेंबर का डिटेल यहाँ पर नहीं दिया है, इसके लिए 3 और ड्राइंग है जहाँ पर ये सारे चीज़ को अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ पर सिर्फ आपको पता चलेगा कि कौन सा मेंबर PB1 कहाँ पर लगेगा, CL1 कहाँ पर आएगा, ब्रेसिंग 1 कहाँ पर आएगा, ब्रेसिंग 2 कहाँ पर आएगा, ये सारी चीज़ आपको पता चलेगा कि इस वाले ड्राइंग से। एक और चीज़ देखो, ये हो गया आपका एलिवेशन एट 4400, देखिए 4400 दिया हुआ है। एलिवेशन एट 7250 का, ये देखो एलिवेशन एट 7250 का ड्राइंग। और ये जो है, ये है आपका ग्रेटिंग। ये जो ग्रेटिंग है ना, यहाँ पर मतलब आदमी यहाँ पर जाकर खड़ा होकर अपना काम में मेंटेनेंस वगैरह करेगा। तो इसका भी एक ड्राइंग होता है, इसका भी वेट है 32 kg पर स्क्वायर मीटर हम लोग कंसिडर करते हैं डिज़ाइन पर। जनरली हम लोग इसको 40 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, समटाइम मैक्सिमम केसेस में हम लोग डिज़ाइन करते हैं। जनरली ये मार्केट में 32 kg पर स्क्वायर मीटर बोला जाता है, इसका होता है, राइट। अब ये वाला जो ग्रेटिंग है, इसका भी डिटेलिंग दिया रहेगा। इसका जो डिटेलिंग है यहाँ पर होगा, देखो ये है यहाँ पर, ये 25 mm का थिक जो ग्रेटिंग है, इसका डिटेलिंग यहाँ पर।
ये मार्केट में एज इट इज़ बाय किया जाता है, बाय करके इसको बिठा दिया जाता है, एज इट इज़ इसको बाय करना किया जाता है मार्केट से, राइट। अब 7250 सिमिलरली 9975 हाइट का जो प्लान व्यू ये है, और 12775 का हाइट का जो प्लान व्यू है वो ये है, और सिमिलरली 16470 का जो ड्राइंग है वो ये है। हर एक हाइट का जो लेवलिंग है वो यहाँ पर दिया हुआ है। देखो एलिवेशन ये, एलिवेशन ये, एलिवेशन ये, एलिवेशन ये, यहाँ पर आपको बारीकी से दिया हुआ है। आप लोग यहाँ से समझ पाओगे कि कौन सा प्लान कहाँ का है, राइट। यहाँ से आप लोग ना इसके बाद आप लोग करोगे क्या, इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट सा जो चीज़ है वो आप लोग ये जो नोट है ना, हर एक ड्राइंग का एक नोट रहेगा। वो नोट प्लीज़ अच्छी तरीके से पढ़िए। इस नोट पे बहुत सारी चीज़ लिखा हुआ है, बहुत सारी चीज़ लिखा रहेगा। देखो सबसे पहली बात देखो, ऑल लेवल आर इन मीटर, डायमेंशन आर इन मिलीमीटर अनलेस अदरवाइज नोटेड। ये एक पॉइंट है। ये सारी चीज़ स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेके देख लो। सबसे इम्पॉर्टेंट सा जो चीज़ मैं बताऊंगा, जिसके लिए मैं ये सारी चीज़ स्किप कर रहा हूँ, वो चीज़ है ये वाला पॉइंट। देखो इरेक्शन बोल्ट्स आर शोन इन, ये इरेक्शन बोल्ट जो है वो ऐसे दिखाया जाएगा, और परमानेंट बोल्ट जो है वो ऐसे दिखाया जाएगा। ये चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, देखो ऑल बोल्ट्स आर M16 अनलेस अदरवाइज नोटेड। सारे जो बोल्ट है वो M16 का होगा। अगर इससे ज़्यादा या कम हो गया वो बोल देगा कि इससे ज़्यादा या कम है, या M12 पे कुछ भी बोल्ट आएगा तो बोल देगा कि ये है, राइट। ऑल कनेक्शन विथ इरेक्शन बोल्ट आर टू बी फाइनली वेल्डेड एट साइड। देखो इरेक्शन बोल्ट होता क्या है, इरेक्शन बोल्ट ऐसा नहीं है कि ये इरेक्शन बोल्ट परमानेंटली रहेगा, नहीं। इरेक्शन बोल्ट होगा जब काम होता है ना, इरेक्शन बोल्ट लगा कर ही वेल्ड किया जाता है। जब वेल्ड होता है तो इरेक्शन बोल्ट को खोल दिया जाता है, ठीक है। तो इरेक्शन बोल्ट का काम ही सिर्फ जब तक वेल्ड ना किया जाए वो पकड़ के रखेगा स्ट्रक्चर को, इसीलिए इरेक्शन बोल्ट लगाया जाता है। तो एक और चीज़ आप लोगों को देखने वाली बात है, तो वही ये देखो, इस जो क्रॉस ब्रेसिंग है, ये वाला जो ब्रेसिंग है थ्रू आउट गया है, लेकिन ये वाला जो ब्रेसिंग है ना ये थ्रू आउट नहीं गया। ये वाले ब्रेसिंग आधे पे आकर यहाँ पर आधे पे आकर इसको प्लेट लगा दिया गया है। ये भी यहाँ से आधे पे आकर यहाँ पर आया है, ये पूरा नहीं आया। ये वाला जो प्लेट है, ये वाला प्लेट लगाने का रीज़न क्या है, इस वाले प्लेट का लगाने का रीज़न है, देखिए ये वाला जो मेंबर है और ये वाला जो मेंबर है, दोनों मेंबर अगर ऐसे क्रॉस करेगा तो एक के ऊपर एक कोइंसाइड होगा। अब ये आरसीसी स्ट्रक्चर तो नहीं कि ये दोनों मोनोलिथिकली हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक के ऊपर एक, मतलब एक के ऊपर एक अटक जाएगा ना, ऐसे कुछ हो जाएगा, राइट, ऐसे कुछ हो जाएगा। समझ पा रहे हो आप लोग? अगर ऐसे कुछ हो गया तो दिक्कत, ऐसे कुछ ये वाला जो मेंबर है, ये मेंबर इसको धकेलने की कोशिश करेगा, पीछे वाले मेंबर ऊपर के धकेलने की कोशिश करेगा, लेकिन ऐसा क्या नहीं जाता, होना नहीं चाहिए ना। तो इसीलिए होता क्या है, ये वाला जो मेंबर है, ये वाला मेंबर और ये वाला मेंबर कोइंसाइड ना करे, एक के ऊपर एक प्रेशर ना दे, इसीलिए बीच में काटा जाता है, काट के एक प्लेट लगाया जाता है कि एक के ऊपर एक मतलब आ ना जाए, इसीलिए। तो इसीलिए ये वाले जो ब्रेसिंग है ऐसे किया जाता है, राइट। और हर एक ब्रेसिंग एक बैक प्लेट से एक के साथ एक जुड़ा रहेगा। सबसे पहली बात, ये वाला ये जो ब्रेसिंग है ना, ये वाला ब्रेसिंग ही एक एंगल सेक्शन नहीं है, यहाँ पर एक एंगल सेक्शन नहीं है, दो सेक्शन है, और ये स्टार अरेंजमेंट पे है। मैं बताऊंगा ब्रेसिंग का जो मैं डिटेल ब्रेसिंग वाला जो ड्राइंग है वो मैं डिस्क्राइब करूंगा तब मैं बताऊंगा कि स्टार अरेंजमेंट होता कैसे है और इसको किया कैसे जाता है, और इसको साइड में आप लोग वेल्ड कैसे करो, ये साइड पे आप लोग अरेंज कैसे करो। सो एक और चीज़ यहाँ पर मैं बताऊँगा। सबसे पहली बात, ये वाला जो ड्राइंग है, ये वाला ड्राइंग आपको दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ कि आप लोग अरेंजमेंट समझ पाओ कि कौन सा मेंबर कहाँ पर आकर जुड़ेगा। जैसे कि हर एक मेंबर पे नाम दिया हुआ है,
हर एक मेंबर पर नाम दिया हुआ है, हर एक ब्रेसिंग पे, कॉलम पे। तो आप लोग समझ पा रहे हो कि कौन सा ब्रेसिंग, कौन सा बीम, कौन सा कॉलम कहाँ पर जुड़ रहा है, कहाँ पर लग रहा है। देखो हर एक एलिवेशन का व्यू, प्लान व्यू, सेक्शन व्यू, सारे ब्रेसिंग पर, सारे मेंबर पर, सारे बीम पर नाम दिया हुआ है और स्पेसिफाई किया गया है कौन सा मेंबर कहाँ पर लगेगा। राइट। तो ये वाला ड्राइंग है, ये वाला ड्राइंग आप लोगों के पास इसीलिए होना चाहिए। तो नाउ अब जो बीम है इसको आप लोग डिटेल में देखोगे कैसे। देखो ये है बीम का ड्राइंग, ये है बीम का ड्राइंग। तो बीम का ड्राइंग, सबसे पहली बात, कौन सा बीम क्या है। हर एक बीम अगर लेंथ भी चेंज होता है ना, मान लो बीम का सब कुछ सेम है, बीम का जो सेक्शन है वो भी सेम है, बीम पे जो नट लग रहा है, जो बोल्टेड कनेक्शन है वो भी सेम है, सारे सेम है, लेकिन आपका लेंथ अलग है। 2600 की जगह 2500 हो गया। सिर्फ इतना चेंजेस की वजह से आपको एक और बीम ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, आपको बोल देना पड़ेगा कि वो बीम अलग है, आपको नोट करना पड़ेगा। यहाँ पर भी एक गलती किया था ड्राफ्ट्समैन ने, इसीलिए उसको रेट मार्क किया गया है। तो इसी वजह से इसको बारीकी से देखा जाता है, हर एक ड्राइंग को क्रॉस चेक किया जाता है 2-3 बार। फिर इसको ड्राइंग को ड्रॉ करके, जब ड्राफ्ट्समैन ड्रॉ करके फिर स्ट्रक्चरल इंजीनियर के पास आएगा, वो फिर स्टैट से या जहाँ पर वो कैलकुलेट किया है वहाँ से फिर इस ओरिजिनल ड्राइंग को फिर क्रॉस चेक करेगा। क्रॉस चेक करने के बाद फिर इसको सेंड किया जाता है, तब भी गलती निकलता है, तब भी फिर 2-1 गलती निकल जाता है। ठीक है, तो इतना ये छोटा काम है, इतना मतलब इतना बारीकी से इसको करना पड़ता है। राइट। सो नाउ देखो, एक मेंबर है B1, हम लोगों ने बताया था कि B1 ये है, और B1 का डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ। देखो हर एक B1, B2, B3, B4 सारे जो मेंबर्स हैं ना बीम का, सारे मेंबर का डिटेल्स यहाँ पर रहेगा, कोई भी जगह पर रहेगा। और सारे मेंबर पे आइटम नंबर 1-2, देखो आइटम नंबर यहाँ पर 1-2 दिया है, B1 आइटम नंबर 1-2। जो सेक्शन है वो सेक्शन दिया गया है, यहाँ पर गलती कर दी थी, ये ड्राफ्ट्समैन में ISMC 150 कर दिया था, लेकिन यहाँ पर था 2 लेग ऑफ एंगल सेक्शन 65-65-6 का 2 लेग ऑफ एंगल सेक्शन था। तो ना ऐसे ही देखो B2 पर भी मेंबर जो 1 है ये ISMC 150। सबसे पहली बात, ये जो आइटम नंबर है ये यूनिक है, ये एक सेक्शन के लिए, एक मेंबर के लिए एक ही होगा। तो ये भी गलत है, ये 1 नहीं होगा। राइट, 1 होगा ये। B2 पर देखो जब 1 यूज़ किया गया है, B3 पर 1 यूज़ नहीं किया गया है, देख रहे हैं आप लोग। देखो और एक और चीज़, देखो यहाँ पर 6 यूज़ किया गया है, यहाँ पर भी 6 यूज़ किया गया है, बाकी सारी चीज़ नहीं है, क्योंकि ये यूनिक नंबर है। अब यूनिक नंबर कहाँ से आता है वो चीज़ देखिए। B1 B2 कहाँ से आ रहा है वो आप लोग समझ गए। B1 B2 आप लोग कहाँ से मिल रहे हैं, ये सारे एक बीम को डिनोट करता है। अब ये यूनिक नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6 ये क्या है। देखो हर एक मेंबर आप जब देख रहे हो ना, हर एक मेंबर के बीच नंबरिंग है। ये 1 वही 1 है, ये गलती वही गलती कर दी, ये 1 ये नहीं होगा, ये एंगल सेक्शन है, इसको ISM से ड्रॉ कर दी, ये गलती है, ये गलती इसीलिए इसको रेड मार्क से डिनोट किया गया है। राइट। अब देखो ये है 1, ओरिजिनल 1 ये है ISMC 150 चैनल सेक्शन है ये। राइट, ये भी देखो, यहाँ पर भी देखो, ये मेंबर 5 है, ये शायद ISMB 250 है। राइट, ये ISMB 250। देखो मेंबर 5, यहाँ पर देखो मेंबर 5, जहाँ भाई मेंबर 5 आपको दिखेगा ना वो ISMB, ये देखो यहाँ पर भी ये ISMB 250, जहाँ पर भी आपको मेंबर 5 दिखेगा वो ISMB 250 होगा। और कहीं पर भी है, कहीं पर नहीं है, सिर्फ एक ही जगह है मेंबर 5 ISMB 250। राइट। सो नाउ इसके बाद आप लोग देखोगे मेंबर 5, मेंबर 8 भी ISMB 250 है, लेकिन देखो ये भी ISMB 250, ये भी ISMB 250, लेकिन इन दोनों में से अलग क्या है, इन दोनों में से कुछ तो अलग होगा ना।
कुछ तो अलग है, वो अलग है लेंथ का। देखो ये 2340 इसका लेंथ है, ये है 2575 मैं वही बता रहा हूँ आपको कि कोई भी चीज़, हर एक चीज़, हर एक कोई भी चीज़ ना, अगर कुछ भी डिफ्रेंशिएट हो जाए, कुछ भी अलग हो जाए, तो वो मेंबर अलग से ड्रॉ किया जाता है, वो मेंबर को अलग से डिनोट किया जाता है। देखो हर एक प्लेट को यहाँ पर दिखाया गया है, हर एक प्लेट को, राइट। अब देखो एक बीम को बता रहा हूँ कि एक बीम कनेक्ट कैसे होगा, तो आप लोग समझ जाओगे। मैं 1 को नहीं कंसिडर करूँगा क्योंकि 1 गलत है, तो मैं 2 को कंसिडर करूँ। B2 कहाँ पर कनेक्टेड है, ये पर, ये वाला ड्राइंग पर देखो B2 कहाँ पर है, सॉरी देखो B2 यहाँ पर है, B2 ये भी है B2, और B2 कहाँ पर है, B2 कहाँ पर है, और B2 कहीं पर नहीं है, राइट। सिर्फ यही एक है B2 में बीच में एक प्लेट आएगा ब्रेसिंग को कनेक्ट करने के लिए, राइट। वो दोनों तरफ पे कनेक्शन आएगा, मतलब 4 जॉइंट, 3 जगह पर जॉइंट होगा, एक बीच में जॉइंट होगा और दूसरी जगह पर जॉइंट होगा, राइट, सॉरी। तो वही देख रहे हैं हम लोग। देखो B2 पे बीच पे जॉइंट हो रहा है, देखो ये वाला जो यहाँ पर जो देखो जो प्लेट आ रहा है ना बीच का हर एक बारीकी से चीज़ है। 2 बोल्ट है, 2 बोल्ट का बीच का दूरी 70 mm, यहाँ पर भी 2 बोल्ट है, 70 mm का दूरी है, राइट। अब यहाँ से देखो यहाँ पर एक डॉटेड लाइन है, देख रहे हैं आप लोग डॉटेड लाइन, ये दोनों डॉटेड लाइन यहाँ पर एक पॉइंट पे जाकर मीट करेगा। तो यहाँ से इसका जो दूरी है वो 261, यहाँ से जो इसका दूरी है वो 261, राइट। हर एक चीज़ का बारीकी से दिया जाएगा, राइट। अब इसके बाद सॉरी, ये वाला जो प्लेट है ना, ये वाला जो प्लेट है, ये प्लेट का साइज़ है 10 mm थिक, और 262 × 455 इसका जो डायमेंशन है वो है। और ये वाला जो प्लेट है, ये प्लेट का नंबरिंग कितना है, मेंबर 3, ये मेंबर 3 है। अब ये B2 पर जाकर देखो कि यहाँ पर कौन कौन सा मेंबर यूज़ किया गया है, देखते हैं। सबसे पहले आप लोग देखो B2, राइट, B2 पे नंबर 1 पे जो है नंबरिंग 1 पर जो था वो ISMC 150 था, उसका लेंथ कितना था, सॉरी नंबर 1 पे जो मेंबर था कितना था, ISMC 250, उसका लेंथ कितना था 2310। देखो यहाँ पर इसका लेंथ कितना है B1 पर, इसका लेंथ यहाँ पर दिया रहेगा, यहाँ पर दिया रहना चाहिए था, राइट। ये दिया नहीं है, ये भी एक गलती है, इसको भी रेक्टिफाई करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर दिया है, यहाँ से ये सेंटर पे, सेंटर से सेंटर का दिया रहता है, लेकिन सेंटर से सेंटर नहीं है। एक्चुअल बीम का जो मेंबर है ना वो यहाँ से होता है, एक्चुअल जो कास्ट होकर आएगा, एक्चुअल जो फैक्ट्री से आएगा, वर्कशॉप से आएगा, वो वाला लेंथ यहाँ पर लिखा है, वो वाला लेंथ यहाँ पे लिखा होगा 257। देखो B3 को देख लो, B3 में ये वाला जो B3 है, B3 का सेंटर से सेंटर का जो लेंथ है वो 2600, लेकिन ये वाला जो मेंबर है, ये वाला मेंबर का लेंथ 2600 नहीं है। ये वाला का मेंबर का जो लेंथ है वो लेंथ होगा, यहाँ पर दिया गया है, देखो 2575। अब 2575 क्यों है, 2600 क्यों नहीं है? देखो एक्चुअल बीम, एक्चुअल जो मेंबर है वो सेंटर से, ये सेंटर से सेंटर तक है, लेकिन इसके बाद ये वाला जो, ये तो एक शायद ये चैनल सेक्शन है, ये वाला तो एक कॉलम, ये कॉलम ISMB सेक्शन है। ISMB सेक्शन का ये वाला जो फ्लैंज है, वेब है, वेब का जो थिकनेस है उसका आधा तो माइनस होगा ना। उसके बाद एक प्लेट आएगा, वो जो प्लेट का थिकनेस है वो भी माइनस होगा। उसके बाद 2-4 mm का जो एक हम लोग गैप रखते हैं वो सारी चीज़ माइनस होगा। वो सारी चीज़ आप अगर प्लस माइनस करके देखो तो वही चीज़ आएगा। यहाँ पर इसको स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेके खुद से एक बार कैलकुलेट करके एक बार कैलकुलेट करके देख लो, ये यही लेंथ आएगा। सेंटर से सेंटर तक हम लोग लेंथ नहीं लेंगे, इस मेंबर का ओरिजिनल जो लेंथ होगा इस मेंबर का वही हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन शॉप से बन के आएगा, राइट। अब देखिए यहाँ पर 2 जॉइंट है B3 पे बता रहा हूँ, B3। अब B3 पर देखो हर एक जॉइंट है, ये वाला जो जॉइंट है, ये वाले जॉइंट को
यहाँ से 4-4 कनेक्शन काट कर अगर इधर से देखोगे तो एक जॉइंट है 4-4, उसको जॉइंट नाम दिया गया है। 5x अगर काट के ऊपर से देखोगे तो ये भी एक जॉइंट है। 5-5 एक जॉइंट है। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ ना, हर एक जॉइंट का बारीकी से ख्याल रखा जाता है, हर एक जॉइंट का डिटेल यहाँ पर होगा, हर एक जॉइंट का, नहीं तो ये ड्राइंग कंप्लीट नहीं होगा। तो हमारे पास दो सेक्शन है, एक 4-4, 5-5 और 5-5x, राइट। यहाँ पर सेक्शन हम लोग देखेंगे कि 4-4 और 5-5 कहाँ पर है। देखो सेक्शन 4-4 यहाँ पर है। 4-4 काट कर अगर देखोगे, सेक्शन 4-4 जो काटा है वहाँ पर ये वाला चीज़ जॉइंट ऐसे लगा हुआ है। एक एंगल सेक्शन है, देखो आई से 65-65-6 से होता कैसे है कि ये वाला सेक्शन को अगर देखोगे, इसको ये वाला सेक्शन पर यहाँ से ये और ये आई सेक्शन पर ऐसे लगेगा। मतलब ये एंगल सेक्शन है। एक एंगल इस वाले बीम पर लगेगा और दूसरा एंगल 90 डिग्री ऐसे ऊपर आकर यहाँ पर लगेगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो वैसे इसको कनेक्ट किया जाता है। ये वाला वो सेक्शन है और इसका साइज़ क्या है, हर एक प्लेट का इस एंगल सेक्शन का साइज़ यहाँ पर दिया है। तो कोई ऐसे 65-65-6 और ये एंगल सेक्शन का जो नंबरिंग है वो है 6। देखो 6 कहाँ पर है, राइट। देखो B3 पर 6 मार्क किया गया है ऐसे 65-65-6। इसका लेंथ क्या है 180। देखो इसका लेंथ 180 दिया गया है। सारी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना, सारी चीज़ डिटेल्स में दिया रहेगा स्टील के ड्राइंग पे, राइट। तो ये वाली चीज़ आप लोग 4-4 देख लिया। अब 5-5 4-4 आप लोगों ने देख लिया। 5-5 देखो 5-5 जो ड्राइंग है 5-5 4-4, ये देखो 5-5 ये है। अगर ऊपर से देखोगे तो ये ऐसे कनेक्ट होके जा रहा है, ऊपर से एक चीज़ कनेक्ट होके जा रहा है, राइट। अब ये वाले चीज़ को आप लोग देखोगे इस वाले ड्राइंग पे। देखो B3 कहाँ पर है, B3 को देखिए यहाँ पर B3 कहाँ पर है, B3 है यहाँ पर। अब देखो B3 ये वाला देखो एलिवेशन एट 4400 पर, जो ये वाला जो फ्लोर है यहाँ पर, इसका जो प्लान व्यू है यहाँ पर अगर देखोगे तो B3 है ये वाला। तो B3 का जो मेंबर है ये सीधा कनेक्ट होगा B5 के, यहाँ पर है B5 और ये B5 पे ही कनेक्ट होगा। देखो यहाँ से इसके साथ कनेक्ट हो रहा है B3, जो B3 है वो इसके साथ कनेक्ट हो रहा है। देखो एक मेंबर यहाँ से B3 यहाँ से कनेक्ट होकर और यहाँ पर जॉइंट होगा। एक एंड यहाँ पर जॉइंट हो रहा है, एक एंड यहाँ पर जॉइंट हो रहा है और बीच में ये वाला जो सेक्शन है ये वाला B6 इधर से निकल कर ये B4 पे कनेक्ट होगा। देखो ये B4 है, जो दो मेंबर यहाँ से निकल रहा है ना, ये वाला और ये कनेक्ट होकर ये दोनों पॉइंट पे कनेक्ट हो रहा है। ये दोनों पॉइंट यहाँ पर है, देखो ये वाला पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट पे। देखो फिर से मैं एक बार दिखा रहा हूँ, पॉज करके समझ लो इस चीज़ को, राइट। अभी यहाँ पर कनेक्ट होने के बाद देखो ये वाला है B2, वही सारे लेवल एलिवेशन 4400 पर है। ये वाला है B2, राइट। अब B2 देखो ये वाला यहाँ पर B2 है। तो अगर इसको आप लोग देखोगे तो ऊपर से देखोगे तो ऐसे ऐसे लगेगा ना, दो चीज़ें यहाँ पर, राइट। वही चीज़ यहाँ पर ड्रॉ किया जा रहा है, वही चीज़ वहाँ पर दिखाया गया है। ये वाला सिर्फ एक ही जगह पर एक चीज़ यहाँ इधर जा रहा है, एक चीज़ इधर, 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 राइट। ये सारे जॉइंट को वहाँ पर दिखाया जा रहा है, राइट। अगर B6 जब देखोगे तो B6 पर देखोगे एक जॉइंट ये, एक जॉइंट ये, वो कैसे लगेगा B6 पर, वो दिखाया जाएगा, राइट। अब देखो B3 पर अगर जब देखोगे तो एक जॉइंट तो इधर आ रहा है, एक जॉइंट इधर है। बीच का जो जॉइंट है मैंने बताया था, ये दोनों जॉइंट जो लग कर B4 पर जाएगा, वो दो प्लेट है, ये दो चीज़ें ये, राइट। अब इसके ऊपर एक और प्लेट आएगा, एक और प्लेट इधर से ऊपर से इधर आएगा, आकर इधर से आकर तो ब्रेसिंग देखो
B3 पर ये दो ब्रेसिंग कनेक्ट हो रहा है ना, इधर से एक ब्रेसिंग जा रहा है, इधर से एक ब्रेसिंग जा रहा है, वो चीज़ भी यहाँ पर है। इसके लिए 5x 5x 5 जॉइंट जो जॉइंट है वो आपको देखना पड़ेगा। तो 5x 5x 5 जॉइंट अगर देखोगे ऊपर से तो वही चीज़ आप दिखा रहा है। देखो एक ब्रेसिंग इधर जा रहा है, एक ब्रेसिंग इधर जा रहा है, तो उसी का डिटेलिंग यहाँ पर दिया गया है। वो जो प्लेट है वो प्लेट का नंबर 7, और प्लेट का नंबर 7 आपको B3 पर दिखाया जाएगा। देखो B3 पर अगर देखोगे, B3 ये वाला है B3 और प्लेट नंबर 7 ये है। यहाँ पर प्लेट का जो ये है जो डायमेंशन है वो 2 3 6 10, और जो लेंथ ये है लेंथ 481 का, और नंबर कितने हैं, 2 मेंबर यूज़ किया गया है। देखो एक मेंबर है ये वाला, एक यहाँ पर लगेगा, एक यहाँ पर लगेगा, 2 यूज़ किया गया है। ये वाला जो चीज़ है ना, ये लेंथ का है, कितना लेंथ, ये वाला है नंबर, कितना नंबर लगेगा, और ये वाला है वेट। अब इसको वेट भी देना पड़ेगा क्योंकि प्राइस भी तो है, मनी भी तो मैटर करता है ना, वो वेट से होता है। कितना वेट आप खरीद रहे हो वो वेट के हिसाब से आपको पैसे देना पड़ेगा। तो ये वेट भी कैलकुलेट करके देना पड़ेगा, राइट। ये स्ट्रक्चरल इंजीनियर नहीं करेगा, ये ड्राफ्ट्समैन नहीं करके देगा आपको, लेकिन वही चीज़ है ना, ये भी देना पड़ेगा आपको। तो एक बीम का रीडिंग, एक बीम का ड्राइंग कैसे रीड करोगे, मैं बता चुका हूँ कि कैसे रीड करोगे। हर एक जॉइंट का कोई भी जॉइंट ले लो, उसको काट कर फिर यहाँ पर सेक्शन दिखाना ही पड़ेगा। हर एक जॉइंट का डिटेल्स, सेक्शनल ड्राइंग यहाँ पर है। हर एक जॉइंट, हर एक चीज़ का डिटेल्स यहाँ पर है, हर एक बीम का, हर एक लेंथ का, राइट। तो ये वाला है बीम का डिटेलिंग। कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं जवाब दूंगा, ठीक है। मैं मेल भी करूंगा, आप ईमेल आईडी छोड़ दो, तो पर्सनली कोई भी चीज़ अगर जानना चाहते हो तो मैं ईमेल आईडी छोड़ दो, मैं वहाँ पर मेल कर दूंगा, राइट। सो नाउ यहाँ पर देखो, ये है कॉलम का डिटेलिंग। अब बीम का डिटेलिंग कंप्लीट हो गया, आपके पास वो जो सेक्शन का डिटेलिंग था, वो जो व्यू का डिटेलिंग था, कंप्लीट डिटेलिंग, वो उसका भी कंप्लीट हो गया ड्राइंग। अब इसके बाद कॉलम आएगा, मैं कॉलम बताऊंगा इसके बाद कि कॉलम आ रहा है। देखो कॉलम का है ये है कॉलम का। 4 कॉलम यूज़ कर रहे हैं हम लोग, मैंने बताया था कि 4 कॉलम आएगा, तो 4 ही कॉलम आ रहा है। तो 4 कॉलम का जो डिटेलिंग है वो कुछ ऐसा होगा। ये बहुत ही A1 शीट है, A1 शीट में लंबाई पे इसको दिखाया गया है। देखो ये वाला जो ड्राइंग है, ये वाला जो है वो ये वाला है CL1 CL3। इसका जो CL1 नंबर 1 कॉलम रिक्वायर्ड एज पर ड्राइंग नोटेड मार्क्स, CL1 और CL3 का जो डिटेलिंग है वो ऐसे दिखाया गया है। ये वाला जो चीज़ है, मतलब ये इतना उड़ रहा है यार, वेट। अब ये वाला जो ड्राइंग है, ये पूरा जो सेक्शन है, पूरा जो लेंथ वाइज जो चीज़ है वो ऐसे दिखाया गया है, राइट। पूरा जो कॉलम है, हर एक जॉइंट जहाँ जहाँ पर ये जॉइंट हो रहा है ना, वहाँ पर ये एक जॉइंट का जो डिटेल्स है वो डिटेल्स दिया गया है। और वही बात, हर एक मेंबर, जो भी मेंबर यूज़ कर रहे हो आप लोग, वो मेंबर यहाँ पर दिया गया है, मेंबर नंबर। तो इस कॉलम का जो डिटेल है वो बीम पर हम लोगों ने दे दी, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं था, तो इसीलिए बीम पर वो टेबल हम लोगों ने दे दिया। देखो बीम पर हम लोगों ने दे दिया कॉलम 1 2 3 4, चारों कॉलम के लिए यहाँ पर दिया गया है। देखो कॉलम 3 पर बहुत सारी चीज़ ऐसा है जो सेम है। 2 चीज़ एक्स्ट्रा लगेगा, वो 16A और 18A, वो 2 चीज़ हम लोगों ने एक्स्ट्रा दे दी कि ये सेम एज़ पर कॉलम 1, ये सेम एज़ पर कॉलम 2, और 2 चीज़ एक्स्ट्रा यहाँ पर लग रहा है, वो चीज़ हम लोगों ने बता दी है। और लेकिन कॉलम 1 पर हर एक जॉइंट पर एक एक ब्रेसिंग, एक एक मेंबर आकर कनेक्ट हो रहा है ना, तो वो चीज़ हर एक कॉलम पर जो चीज़ कनेक्ट हो रहा है वो चीज़ यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहली बात, कॉलम A का आइटम नंबर 1 कौन सा है? देखो आइटम नंबर 1 यहाँ पर जो है वो आइटम नंबर 1 है ISMB 250। ISMB 250 जो कॉलम का जो डायमेंशन है, जो आप लोग बता रहे थे कि कॉलम का
जो कॉलम, कौन सा कॉलम यूज़ किया गया है, कॉलम कौन सा है, कौन सा मेंबर है, वो ISMB 250 का मेंबर था, राइट। वो ISMB 250 का मेंबर है। ISMB 250 का मेंबर थ्रू आउट जा रहा है नीचे से ऊपर तक, क्लियर। अब वो हर एक जॉइंट पर नीचे से यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे कैसा कनेक्शन है वो चीज़ देखो। यहाँ पर जो प्लेट है, ये प्लेट ऐसे कनेक्ट हो रहा है। आप लोग कोई भी अगर स्टेशन पर जाओगे ना, ये चीज़ आराम से दिख जाएगा। ये जो नीचे का जॉइंट है, ये एक प्लेट है। यहाँ पर भी जो डॉटेड है ना, ये भी एक प्लेट है। ये अगर इस साइड से देखोगे तो ये प्लेट विजिबल होगा आपको, ये वाला प्लेट विजिबल हो रहा है इधर से। अगर इस साइड से देखोगे तो ये वाला प्लेट विजिबल होगा, राइट। देखो एक चीज़, अब इधर से इसको व्यू ऐसे देख रहे हो, तो अगर व्यू ए पे देखोगे कॉलम व्हाट, एक व्यू इधर से आ रहा है ना। अगर ए से मतलब अगर इधर से देखोगे, ए अगर इधर से देखोगे आप लोग, इधर से ऐसे देखोगे तो ये वाला व्यू आएगा। तो देखो ये वाला व्यू सामने से अगर देखोगे तो दो प्लेट इधर से लग रहा है। वो जो ब्लैक एड डॉटेड लाइन है ना, वो डॉटेड लाइन ये वाला प्लेट है और ये वाला प्लेट है। और हर एक प्लेट का जो प्लेट थिकनेस है वो दिया गया है और इसका साइज़ दिया गया है। प्लेट नंबर 4, ये 4 यहाँ पर मार्क किया जाएगा। मैंने बताया था ना आइटम नंबर, ये वाला आइटम नंबर का लाइन है। आइटम नंबर का लाइन पे ये दिखाया जाएगा कि कितना प्लेट लग रहा है, उसका साइज़ क्या है, डायमेंशन क्या है, हर एक चीज़ वहाँ पर बताया जाएगा। और हर एक हाइट पर हर एक कनेक्शन का हर एक व्यू, अगर सामने से देखोगे तो ऐसा, अगर साइड से देखोगे तो ऐसा, उसका जॉइंट कैसा होगा वो चीज़ दिखाया जाएगा, राइट। अब ये सारी चीज़ कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिएगा कि हर एक जॉइंट को कैसे दिखाया जाएगा। और एक और चीज़, ये वाला नोट मैंने बताया था कि नोट हमेशा पढ़ना। स्क्रीनशॉट ले लो, इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज़। अगर पढ़ना है तो पॉज करके पढ़ लीजिए इसे, ठीक है। नोट हमेशा पढ़ना। अब यहाँ पर देखो कॉलम का डिटेलिंग हो गया, कॉलम को कैसे रीड किया जाता है मैंने बता दिया कि वही चीज़ होगा जो बीम से हो रहा है। वही चीज़, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल सा है। लेकिन यहाँ पर बेस पे देखो ये एक चीज़ है, सेक्शन 2.2 और सेक्शन 1.1। अब सेक्शन 2.2 और सेक्शन 1.1 क्या है देखो। अगर बीम को अगर यहाँ से देखोगे ऊपर से तो सेक्शन 2.2 आ रहा है, सेक्शन 1.1 आ रहा है। ये है सेक्शन 1.1, ये है सेक्शन 2.2। अगर सेक्शन 1.1 को देखोगे तो कुछ ऐसा आएगा ना, राइट। एक ISMB मेंबर थ्रू आउट ऊपर जाएगा, LG ISMB 250, और दो प्लेट यहाँ से कनेक्ट होगा। अब इस चीज़ को, वही चीज़ सेक्शन 1.1 से देखोगे, सेक्शन 2.2 से देखोगे तो वही चीज़ दिखाया जाएगा, कुछ अलग से नहीं है। अब इसी चीज़ को अगर ऊपर से देखोगे तो यहाँ से अगर इस चीज़ को देखोगे तो वही यही से देखो, सेक्शन 1.1 और 2.2। पॉज करके इसको समझने की कोशिश करो। अब ये ड्राइंग को देख के ना, आप कहीं भी स्टेशन पे जाओ, कोई भी स्टील स्ट्रक्चर को बारीकी से देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली आपको अगर प्रैक्टिकल पे ये चीज़ नहीं देखोगे ना तो आपको विजुअलाइज नहीं होगा। अगर आप एक साइट इंजीनियर हो तो आप ये रीडिंग को सीखने की कोशिश कर रहे हो तो कल साइट पे अगर जाओगे ना तो ये चीज़ आसानी से समझ में आ जाएगा। कुछ ऐसा है नहीं, सारी चीज़ ये ड्राइंग पे दिया हुआ है, सारी चीज़ ड्राइंग पे दिया हुआ है। हम लोग सारी चीज़ दे देते हैं, कोई भी चीज़ छोड़ते नहीं है। हर एक चीज़ को डिज़ाइन करके ड्राइंग पे देते हैं हम लोग, कोई चीज़ छोड़ के नहीं देते। अगर नहीं दिया हुआ है तो प्लीज़ आप खुद से कुछ मत करिएगा, खुद से कुछ करने की कोशिश मत करिएगा। कॉल करो स्ट्रक्चरल इंजीनियर को कि यहाँ पर ये दिया नहीं है, ये दिया गया नहीं है, प्लीज़ इसको रेक्टिफाई करके दो, तो वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर आपको वो रेक्टिफाई करके देगा। अदरवाइज़ अगर कुछ यहाँ पर दिया नहीं है तो नोट पे पढ़ो, यहाँ पर नोट पे दिया है। अगर नोट पे भी नहीं है सो आप कॉल करके जान लो कि यहाँ पर ये चीज़ दिया नहीं है, वो चीज़ दे दो। कोई भी चीज़, अगर छोटे से छोटी चीज़ देखो, यहाँ पर ट्रायंगल करे लाइन, ये जो हाइट है ना, ये हाइट भी छोटे से छोटे चीज़ आप देखोगे तो वहाँ पर दिया गया है, ठीक है। वेल्ड करोगे, वेल्डिंग का जो साइज़ है, वेल्डिंग का साइज़ वो भी दिया जाएगा।
हाँ, वो भी यहाँ पर बोला जाएगा। आप नोट पे पढ़ोगे तो वेल्डिंग का जो साइज़ है यहाँ पर बोला जाएगा। देखो यहाँ पर नोट पे है, ऑल वेल्ड शैल बी मिनिमम 6 mm फ्लैट फिलेट अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। ठीक है, वेल्डिंग भी बोला जाएगा, हर एक चीज़ बोला जाएगा। तो कॉलम का डिटेलिंग ऐसा होगा। एक और चीज़ मैंने बताया नहीं, जो यहाँ पर बताना ज़रूरी है, वो है देखो दो तरीके का जॉइंट होता है जनरली। एक है मोमेंट कनेक्शन, दो तरीके का कनेक्शन, बहुत सारे कनेक्शन, लेकिन मोमेंट के हिसाब से एक है मोमेंट कनेक्शन, एक है शेयर कनेक्शन। देखो मोमेंट कनेक्शन में होता क्या है, हम लोग मोमेंट को रिस्ट्रेन करते हैं, रेजिस्ट करते हैं मोमेंट को, और शेयर कनेक्शन में हम लोग मोमेंट को रिलीज़ करते हैं। जनरली जब डिज़ाइन करते हैं, अगर शेयर कनेक्शन कंसिडर करेंगे तो उसका करस्पॉन्डिंग जो बीम है वो बीम को हम लोग सिंपली सपोर्टेड कंसिडर करेंगे। देखिए ये वाली ड्राइंग अगर देखोगे, मैं फिर से दिखा रहा हूँ इस वाली ड्राइंग को, यार इतना हवा है, वेट सी, ये वाले ड्राइंग को अगर देखोगे तो ये वाले जो सारे बीम थे ना, ये वाले सारे बीम ही शेयर कनेक्शन किया गया था। सिर्फ ऊपर में ये बीम, ये मोमेंट कनेक्शन है, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, चार भी मोमेंट कनेक्शन है और सारे बीम शेयर कनेक्शन है। मतलब ये वाला जो बीम है ना, ये वाला बीम ये मोमेंट रेजिस्ट करेगा, और ये वाला जो बीम है यहाँ पर मोमेंट नहीं होगा, सिर्फ शेयर फोर्स है। तो इसका कनेक्शन भी अलग तरीके से होगा ना, जो इसका जो कनेक्शन है, इसका कनेक्शन और इसका कनेक्शन सेम नहीं होगा, राइट, क्योंकि ये मोमेंट रेजिस्ट कर रहा है, ये फिक्स्ड सपोर्ट है, ये फिक्स्ड सपोर्ट नहीं, ये सिंपली सपोर्ट है, राइट। इसीलिए हम लोग जब डिज़ाइन करते हैं ना, तो हम लोग करते क्या है, यहाँ पर MZ, इन मेंबर का MZ हम लोग रिलीज़ कर देते हैं। अगर स्टैट पे कर रहे हो तो MZ रिलीज़ कर रहे हैं, मतलब वो वाला जो बात, देखो ये वाला जो अगर फिक्स्ड रहेगा तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ ऐसा होगा, राइट। अगर इसको हम लोग रिलीज़ कर देंगे, सिंपली सपोर्टेड कंसीडर करेंगे, तो इसको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ नीचे वाला कुछ ऐसा होगा। तो ये सारे जो मेंबर्स है, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ ऐसा आ रहा है, और ये वाला इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ ऐसा आ रहा है। तो आप लोग बोलोगे कि सर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तो यहाँ पर जो चीज़ है इसमें मोमेंट कनेक्शन अगर कर दो तो मोमेंट कम आ रहा है, सपोर्ट पे मोमेंट और मिडिल पे, मिड पोर्शन पे मोमेंट, दोनों मिलाकर मैक्सिमम मोमेंट जो है मोमेंट कम आएगा, तो फिक्स्ड मोमेंट क्यों नहीं करते। तो फिक्स्ड मोमेंट हम लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं शेयर कनेक्शन करने के लिए, क्योंकि शेयर कनेक्शन का ना जो कनेक्शन है वो कनेक्शन ईजी टू प्रोसेस, ईजी है, और हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा रिलीज़ आए वो स्ट्रक्चर पे उतना अच्छा है, स्ट्रक्चर के लिए कॉम्प्लिकेशन स्ट्रक्चर पे कम आएगा। तो अगर ना हो तो ही मोमेंट कनेक्शन दिया जाता है। हम लोग कोशिश करते हैं कि शेयर कनेक्शन से ही ये डिज़ाइन हो, अगर ना हो इसका कनेक्शन भी ईजी है शेयर कनेक्शन का। मोमेंट कनेक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मतलब ईजी है, लेकिन उसका जो काम है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। देखो हम लोग दिखाऊंगा कि कैसे किया जाता है। देखो सिंपली इसका ये जो मोमेंट है, ये शेयर, ये मोमेंट कनेक्शन है। यहाँ पर एक और मेंबर, ये भी एक मेंबर कनेक्ट करते हैं हम लोग यहाँ से यहाँ तक। इसका जो डिटेल्स है, ये डिटेल्स यहाँ पर देखो मोमेंट कनेक्शन का। ये वाला बीम का नंबर B17 ओके फाइन, B17 और B20। देखिए B17 और B20 कैसे किया जाता है वो देखो यहाँ पर, B17 और B20। सो राइट, देखो यहाँ पर B17 और B20 कौन सा है। अगर यहाँ से ढूंढने जाओ तो B19, 29 और 15, राइट, दिस वन B17। तो यहाँ से एक और मेंबर यहाँ से लगाया जा रहा है नीचे से यहाँ तक, यही मेंबर का कटआउट है, ठीक है। यही सेक्शन का जनरली यहाँ पर हम लोग कंसिडर करते हैं। हालांकि इसका भी जो नंबर है, इसका ये वाला जो मेंबर है इसको कंसिडर किया जाएगा, ये वाला मेंबर को भी यहाँ पर लिखा जाएगा, ये वाले चीज़ पे यहाँ पर जो चार्ट है यहाँ पर लिखा जाएगा। तो वो लिखा गया है, अगर नहीं लिखा गया है तो गलत है, उसको भी लिखना पड़ेगा वहाँ पर।
तो ये वाला मेंबर का ही काट आउट है, सेम मेंबर चाहिए, यहाँ पर वही मेंबर है। और यहाँ पर एक कनेक्शन है, इसका जो अगर वो बड़ा वाला जो ड्राइंग है कहाँ पर कौन सा लोकेट है वो ड्राइंग पे देखोगे तो यहाँ पर अगर कोई कनेक्शन है वो कनेक्शन दिखेगा आपको, राइट। और इसका जो कनेक्शन है ये कॉम्प्लिकेट में नहीं बोलूँगा, अगर 12 सेक्शन का अगर कट करोगे 12 सेक्शन को देखो, 12 सेक्शन। और हाँ दिस वन, अगर 13 सेक्शन, ये वाला कौन सा सेक्शन, अगर ऊपर से देखोगे ना यहाँ पर भी एक ब्रेसिंग था, वो वाला सेक्शन पीछे करके वो वाला ड्राइंग देखोगे तो यहाँ पर भी एक ब्रेसिंग है। ये एलिवेशन टॉप का जो एलिवेशन है वो है, राइट। जो 13 सेक्शन है ये वाला जो सेक्शन यहाँ पर, यहाँ से ये देखोगे। अब इसका जो ड्राइंग है अगर 12 सेक्शन, 12 सेक्शन ये देखोगे 12 सेक्शन को, तो आपको पता चलेगा कि ये एक्चुअली में होता कैसे है। जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन कम आए उतना अच्छा है, स्ट्रक्चर के लिए भी अच्छा है, साइट के लिए भी अच्छा है, बहुत सारे एस्पेक्ट में ये अच्छा है। अब नाउ ये बीम का भी हम लोगों ने बता दिया। एक और चीज़ यहाँ पर बाकी है वो है ब्रेसिंग। अब बीम हो गया, कॉलम हो गया, ब्रेसिंग बाकी है। ब्रेसिंग का डिटेलिंग हम लोग कैसे करेंगे, डिटेलिंग में बता रहा हूँ, सॉरी। ब्रेसिंग को हम लोग कैसे रीड करेंगे, देखो ये वाला जो चीज़ है ब्रेसिंग है। मैंने एक चीज़ आपको बताया था कि ब्रेसिंग थ्रू आउट जाएगा, पूरा चीज़ यहाँ से यहाँ तक ब्रेसिंग जाएगा। एक ब्रेसिंग थ्रू आउट जा रहा है, एक ब्रेसिंग आते थे कट हो रहा है, देख रहे हैं आप लोग। और हर एक चीज़ का लेंथ दिया हुआ है, ये मत मानिए कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक हर एक चीज़ का लेंथ दिया हुआ रहेगा। हर एक चीज़ का लेंथ ही नहीं, हर एक मेंबर का नाम, उसका लेंथ, और ये पैक्ड है, ये पैक प्लेट, सारी चीज़ का नंबर ऑफ पैक प्लेट, सारी चीज़ दिया हुआ रहेगा। और एक और चीज़, ये वाला जो ब्रेसिंग है ना, ये शायद स्टार एंगल है, यस ये स्टार एंगल था, नहीं बैक टू बैक प्लेस था, ये बैक टू बैक प्लेस था, इसको बैक टू बैक प्लेस डिज़ाइन किया था मैंने, राइट। ये बैक टू बैक प्लेस है, मतलब ये वाला जो एक एंगल सेक्शन ये है और एक और एंगल सेक्शन ये होकर ये थ्रू आउट जाएगा, ये वाला जो प्लेट है। और ये वाला यहाँ पर और यहाँ पर ये वेल्डेड होगा, यहाँ पर ये देखो वेल्डिंग साइन है, वो पूरा वेल्ड होगा, देखो पूरा गोल है, पूरा वेल्ड होगा, कंप्लीट वेल्डिंग, राइट। अब देखो सारे ये देखो मेंबर टू कहाँ पर है, ये एक प्लेट है 60/10 का, ये एक प्लेट हर एक जगह पर ब्रेसिंग को कनेक्ट करने के लिए दिया गया है। देखो सेक्शन 5 है, अगर इधर से काट कर इधर से देखोगे, ये वाला मतलब इधर से देख रहे हो तो ये वाला प्लेट आएगा, ये वाला प्लेट यहाँ पर दिखाएगा, ये वाला जो प्लेट है ये। और ये वाला प्लेट का लेंथ कितना है, लेंथ है इसका, देखो इसका लेंथ मे भी होगा 85, देखो ये 85, 16 to 85 हो रहा है, 10 mm का, ठीक है। सारे डायमेंशन इसको बताया गया है। ऐसे ही इसका लेंथ, ये वाला देखो B, इसका लेंथ है A, ये A क्या है, ये देखो ऊपर का A, इसका B, ये सारी चीज़ यहाँ पर दिया गया है, देख रहे हो। अब नाउ देखो ब्रेसिंग मेंबर का अब लोग लेंथ यहाँ से समझिएगा, लेंथ कहाँ से कौन सा है, ये सारी चीज़ यहाँ से आपको पता चल जाएगी। लेंथ ये A B C D, यहाँ पर जो भी ये सारे लेंथ है, कौन सा वाला लेंथ क्या है, ये सारी चीज़ यहाँ पर हर एक टेबल पे दिया गया है, ठीक है। और ये लेंथ कैसे कैलकुलेट करोगे, ये भी चीज़ यहाँ पर दिया गया है। देखो क्रॉस यहाँ पर A कौन सा है, C कौन सा है, C1 कौन सा है, ये है A कहाँ से कहाँ तक है, ये सारी चीज़ दिया गया है। यहाँ से भी अगर खुद से लेंथ क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हो तो कर पाओगे आप। और जैसे कि मैंने बताया था कि ये देखो ये पैक प्लेट यहाँ पर है, पैक प्लेट जो प्लेट एक ब्रेसिंग के साथ अनेक ब्रेसिंग कनेक्ट रखेगा, वो चीज़ मैंने यहाँ पर दिखाया कि कैसे ये कनेक्ट रहेगा, बैक टू बैक कनेक्टेड है ये, ठीक है। तो ये जो कनेक्ट है ना, इसकी वजह से जो स्लेंडरनेस रेशियो है वो भी इधर उधर है, वो डिज़ाइन पार्ट में बताऊँगा कि इसको डिज़ाइन कैसे किया जाता है, वो अलग सी चीज़ है। इसकी वजह से भी डिज़ाइन थोड़ा अलग होता है, तो ब्रेसिंग के डिज़ाइन में इसका एक कोर्स निकालूंगा डिज़ाइन का, हालांकि तो ये तो मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ कि ऐसे इसको रीड कैसे किया जाता है, तो सारी चीज़ यहाँ पर दिया रहेगा वो मैं बता रहा हूँ
कि हर एक कोई भी कनेक्शन होगा ना, हर एक कनेक्शन का बारीकी से दिया रहेगा। मैं बताया था। तो वो देखो ये भी एक कनेक्शन है 5-5, ये भी एक कनेक्शन है। ये कनेक्शन का भी कहीं पर भी देखो 5-5 कनेक्शन जॉइंट, इसका भी कहीं पर भी ये जॉइंट दिखाया जाना चाहिए, दिखाया गया है हालांकि। तो देखो यहाँ पर ये 1-1 है, सेक्शन 1-1। तो सेक्शन ये 5-5 वही वाला देखो, सेक्शन 5-5 ये यहाँ पर भी वही है, राइट। और यहाँ पर एक प्लेट दिया गया है, ये प्लेट का साइज भी रहेगा। ये प्लेट कौन सा प्लेट है? ये प्लेट है से ये वाला प्लेट है, प्लेट 7। देखो ये वाला जो प्लेट है, प्लेट 7, राइट। हर एक प्लेट का नंबरिंग दिया रहेगा, हर एक प्लेट का। ये वाला प्लेट 7 है, ये वाला मेंबर 2। हर एक मेंबर का नंबर यहाँ पर यूनिक, मैंने बोला था ना हर एक मेंबर का यूनिक नंबर होता है, तो हर एक मेंबर का यूनिक नंबर है। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि हर एक ब्रेसिंग 1, ब्रेसिंग 2, ब्रेसिंग 3 हर एक चीज़ है, वो चीज़ का डिटेल कहाँ पर है? वो चीज़ का डिटेल है यहाँ पर। देखो यहाँ पर हर एक ब्रेसिंग का जो मेंबर है, हर एक ब्रेसिंग को अगर देखोगे, ब्रेसिंग 1, ब्रेसिंग 2, ब्रेसिंग 3, 4, देखोगे वो है ये ब्रेसिंग 3, ब्रेसिंग 1, ये देखो ब्रेसिंग, दिस वन इज ब्रेसिंग 2, मतलब इसका ब्रेसिंग 1 कहाँ पर है? सेक्शन ये है ब्रेसिंग PB5, और PB भी था, ये PB5, ब्रेसिंग 19। हर एक ब्रेसिंग के डिटेल्स यहाँ पर दिया रहेगा, दिया रहना चाहिए। अगर नहीं है तो वो ड्राइंग, दूसरा एक ड्राइंग बनाना पड़ेगा, लेकिन हर एक ड्राइंग का डिटेल्स देना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर बियर 1 से लेकर शुरू होकर जो भी ब्रेसिंग 16 तक जो भी चीज़ है वो सारी चीज़ दिया होना चाहिए। अनलेस अदरवाइज आपको बता देना चाहिए कि ये यहाँ पर ये चीज़ सेम है, यहाँ पर ये चीज़ अलग है, राइट। तो वही चीज़, हालांकि अगर कॉलम देखो यहाँ पर वो टेबल 4 फॉर कॉलम ब्रेसिंग, टेबल 4 फॉर कॉलम, ये टेबल जो कॉलम ब्रेसिंग है वो कॉलम ब्रेसिंग के लिए यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये है, राइट। सो नाउ देखिए यहाँ पर भी BK1 BK2 है, एक ऊपर पे एक कैंटिलीवर बीम था, कैंटिलीवर बीम का भी जो डिटेल है वो यहाँ पर दिया गया है। हर एक मेंबर का मैंने बताया था कि जो लेंथ है वो लेंथ दिया रहेगा, एंड टू एंड, सेंटर टू सेंटर लेंथ, और पर्टिकुलर वही मेंबर का लेंथ वो देना चाहिए, क्योंकि वो मेंबर नहीं हुआ तो साइड से वो वर्कशॉप से वो आ नहीं पाएगा, इसको ऑर्डर देना पड़ेगा बनाने के लिए। और हर एक प्लेट का पर्टिकुलर साइज़ भी देना पड़ेगा, क्योंकि इसको ख़रीदा जाना चाहिए ना, इसको वेट निकालने के लिए, उसको प्लेस करने के लिए हर एक पर्टिकुलर साइज़ यहाँ पर देना चाहिए। जॉइंट को दिखाना चाहिए, कितना बोल्ट कहाँ पर कितना वेल्ड है, वो सारी चीज़ यहाँ पर दिखाया हुआ है। और किस तरीके से, कहाँ से व्यू ले रहे हो, अरे कनेक्शन यहाँ से अगर कनेक्ट काटोगे तो किधर से देखोगे, इधर से देख रहे हो तो वो कैसा होगा, अगर इधर से देख रहे हो तो कैसा होगा, वो सारी चीज़ एक एक चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया। हर एक जॉइंट को दिखाया गया यहाँ पर। देखो अगर हर एक जॉइंट को मैं समझाने बैठूँ तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और आप खुद नहीं देखोगे। तो अगर कोई भी चीज़ को आप समझ नहीं पा रहे हो तो मैं बेसिक बता दिया हूँ कि बेसिक आपको देखना कैसे है। और बेसिक का देखो, ये ब्रेसिंग 1 और 2, देखो मैंने बताया था ना कि हर एक ब्रेसिंग का डिटेल्स होना चाहिए, तो ब्रेसिंग 1 और 2 का डिटेल्स यहाँ पर दिया है, टेबल पर बोल के दिया है। ब्रेसिंग 4 और 5 की ब्रेसिंग 4 और 5 का एक और चीज़, हर एक चीज़ ब्रेसिंग 4 का ए कितना होगा, ये वाला ए ब्रेसिंग 4 के लिए, ब्रेसिंग 5 के लिए, मतलब ब्रेसिंग 4 के लिए ये वाला ए, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ब्रेसिंग 5 के लिए ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, हर एक चीज़ बताया गया है। हर एक चीज़ को दिखाया जाता है यहाँ पर डिटेल्स पर, राइट। हर एक टेबल पर ब्रेसिंग 18 तक इसको दिखाया जा रहा है, ब्रेसिंग 18 तक, राइट। तो हर एक चीज़ को दिखाकर, और बी के जो कैंटिलीवर पोर्शन जो बीम था वो भी यहाँ पर दिखाया गया है, ये वाला। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आता है तो हम लोग फिर वो वाला पहला वाला जो ड्राइंग हम लोगों ने बताया था कहाँ पर कौन सा चीज़ प्लेस कर रहे हैं, वो चीज़ ड्राइंग पर ला कर फिर इसको देखते हैं हम लोग, देख कर फिर इसको दोबारा से देखा जाता है, प्लेस किया जाता है। तो ये इतना कोई कठिन सा चीज़ नहीं है, टफ नहीं है, आसान सा चीज़ है। हर एक कनेक्शन को सिर्फ बारीकी से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ये वाला जो ड्राइंग है PDF करके मैं अपलोड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको ये चीज़ मिल जाएगा। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो,
क्योंकि मुझे पता है कि हर एक चीज़ को मैं यहाँ पर बोल नहीं पाया क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होगा। इसका ओवरव्यू मैं दिया हूँ यहाँ पर, और जो मैं ओवरव्यू दिया हूँ ये चीज़ देखकर अगर वो वाला प्लान, वो वाला ड्राइंग अगर आप देख रहे हो ना, तो प्लीज़ आपको ये सारी चीज़ पता चल जाएगी एक्चुअली में हो क्या रहा है, कैसे होता है, एक बार अगर खुद से देखोगे तो ये ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करो, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर कोर्स लाने वाला हूँ बहुत सारे अच्छी तरीके से, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन का, स्टील का, बॉयलर का, जो भी चीज़ है। कुछ दिन पहले, कल परसों मैंने एक डिज़ाइन किया था किसका, बंकर का, स्टील बंकर का, आरसीसी स्ट्रक्चर का, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, बहुत सारे ऐसे क्रिटिकल स्ट्रक्चर मैंने जो डिज़ाइन किया है वो भी चीज़ मैं कोर्स की फॉर्म में लाऊंगा। तो प्लीज़ इसको, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।